गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 11th ए और बी में बायोलॉजी का जो मैं सिलेबस करवा रही थी जिसमें पहला चैप्टर हो चुका था और आज मैं दूसरा चैप्टर करवाऊंगी। दूसरे चैप्टर में जीवाणु के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया भी था और आज मैं और बताऊंगी। जीवाणु किसे कहते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा जीवाणु को बैक्टीरिया भी कहते हैं इंग्लिश में। और जीवाणु जो है ये सर्वव्यापी होते हैं, यानी विश्व में ये हर जगह पाए जाते हैं और ये एक तरह से सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले अगर हम जीवन के बारे में बात करें तो कि पृथ्वी पर विकास किसका हुआ है, तो सूक्ष्म जीव ही थे, यानी जीवाणु ही थे जिन्हें हम आद्य बैक्टीरिया कहते हैं, जो सबसे पहले जल में पाए जाते थे। तो जीवाणु ही सबसे पहले विकसित हुए पृथ्वी पर 4 अरब साल पहले। अगर हम बात करें समय सीमा की तो 4 अरब साल पहले की बात है कि सबसे पहले जीवाणु विकसित हुए थे, यानी जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, जल से। और कौन बना था, आद्य बैक्टीरिया। और इसके बारे में डिटेल से किसने बताया कि जीवाणु आखिर कहते किसे हैं, तो जीवाणु की 17वीं शताब्दी की बात है। 17वीं शताब्दी में 1838 में एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वान ल्यूवेनहाक, मैंने शॉर्टकट में नाम लिखा हुआ है, एंटोनी वान ल्यूवेनहाक पूरा नाम होता है। इन्होंने सबसे पहले जीवाणु की खोज की थी। और एक बैक्टीरिया जो ग्रीक शब्द है, कहा जाता है कि बैक्टीरिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो बैक्टीरिया एक ग्रीक शब्द है जिससे बैक्टीरिया शब्द की उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ होता है लिटिल स्टिक। लिटिल स्टिक मीन्स जो छोटी छड़ी के आकार के होते हैं, और वैसे तो आकार उनके कई प्रकार के होते हैं लेकिन मेन जो है वो छड़ के आकार के होते हैं, छोटी छोटी, जिनको हम बैक्टीरिया कहते हैं। और इसके टाइप्स बताए गए हैं। गोल जीवाणु जिनको हम कॉकस कहते हैं। अब कॉकस के भी प्रकार होते हैं कि अगर एक गोल है तो वो मोनोकॉकस, 2 हैं तो डिप्लोकॉकस। इस प्रकार से मैंने डायग्राम भी बनवाया था, ये बता दिया था, पहले फोटो भी भेजा था, फिर से भेज दूंगी। फिर सेकेंड है रॉड जीवाणु, यानी जो जीवाणु रॉड के आकार के होते हैं वो कौन से होते हैं, बैसिलस, ठीक है। और थर्ड है कामा आकार के जो हैं वो विब्रियो कॉलेरी, जो कॉलरा जो होता है, हैजा होते हैं, उसके जीवाणु कामा के आकार के होते हैं। और मेन इसमें पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने एक यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से आपको कई सारे इसमें डिजीज जो हैं याद हो जाएंगी। पंडित का टीका न्यू है, तो इसको याद करने का तरीका है पा से आपको रखना कि कौन सा रोग होगा, प्लेग, ठीक है। फिर डा इसका डिफ्टीरिया, ता से तपेदिक, का से है काली खांसी, ठीक है। इसको अलग अलग करके लिखना तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और टीका, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, यानी ये सभी कैसे रोग हैं जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। फिर न्यू से निमोनिया, है से हैजा या टाइफाइड। थैंक यू।